नमस्कार। नई दिशा, नई उमंग में द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। नई दिशा, नई उमंग की इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच डॉक्टर सुनीता पॉल जी हैं। नमस्कार सुनीता जी, मैं आपका द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और आपका संक्षिप्त परिचय आपको देने के लिए। मैं डॉक्टर सुनीता पॉल हूँ। मैंने लगभग 33 इयर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज और फैमिली प्लानिंग के अंडर काम किया है। और अब आप पूछिए बस। जी, आज सुनीता जी हमें हार्मोन्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, संगीत और हार्मोन्स का क्या संबंध है? संगीत जो हार्मोन्स हैं, मेरे ख्याल में पहले मैं आपको ये बता दूं हार्मोन्स क्या है। जी जी। हार्मोन्स ग्रंथि रस है अच्छा। और ये रासायनिक संदेश वाहक है। इनका हमारी बॉडी में डेवलपमेंट और जितने भी फंक्शन है, छोटे से लेके बड़े फंक्शंस, उस सब में हार्मोन्स सहायक हैं और उसी की वजह से ही हमारे फंक्शन बॉडी के चलते हैं। अच्छा। और हार्मोन्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं और मूड एलिवेटर अच्छा हार्मोन्स है। और जो हमारा संगीत है वो मूड एलिवेटर में सहायक है। जी जी। और जैसे हमारे शरीर में ये जो ग्लैंड्स हैं वो एक नेटवर्क सा है हमारी बॉडी में। आप कभी भी किसी मनुष्य के शरीर की फोटो देखी होगी, उसमें खूब सारी रेड और ब्लू लाइन्स हैं नीचे से ऊपर। जी 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 बिल्कुल। वो आर्टरीज और वेन्स होती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में एक नेटवर्क है ग्लैंड्स का, जो संदेश वाहक है, जो सिक्रीशन होता है, हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो हमारी बॉडी में हेल्पफुल है, सब फंक्शंस में वही हेल्पफुल है। अच्छा। और मेन जो ग्लैंड्स हैं वो हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रेनल, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरीज, जो गोनैड्स हैं वो हैं, और पैंक्रियास। ये मेन हार्मोन्स वो हैं, ग्रंथि, मेन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में है। हाँ जी। और वैसे हमारी बॉडी में खूब सारे नेटवर्क, जैसे आप एग्जांपल ही ले लो, गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे हम देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। जी जी। देखती तो आंखें हैं बिल्कुल। पर वो मैसेज लेके जाती है ब्रेन में। हाँ। और ब्रेन से मैसेज आ जाता है टंग के ग्लैंड्स में और वो सिक्रीशन सिक्रीट कर जाती हैं। ऐसे ही सारे जो फंक्शंस हैं वो हमारे इसी से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर आपने हमारे दर्शकों को इतनी आसान भाषा में इतने अच्छी तरह से बताया। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हार्मोन्स का क्या रोल है हमारी शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में? हार्मोन्स, जैसे मैंने आपसे बताया, हाँ, कि सारे हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के फंक्शंस और ग्रोथ में हमारे हार्मोन्स ही हैं जो सहायक हैं। सब कुछ। तो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसकी ग्रोथ है, पहले चाइल्ड से एडोलेसेंट एज, फिर एडोलेसेंट से अडल्ट में, सब वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से ही बढ़ता है बच्चा। और उसके बाद जितने भी फंक्शंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे ब्लड वेसल्स इम्पोर्टेंट है, हार्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह से हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं या हार्मोन्स हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है कि इतना सक्रिएट होगा या इतना है। अच्छा। ये बढ़ता भी है, कम भी होता है, हमारी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा फंक्शन होता है उसके जो जिस भी ग्लैंड सिक्रेशन की ज्यादा नीड होती है वो उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर ये इम्बैलेंस हो तो हमें कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है।
और फिर हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। अच्छा, मेडिकल अच्छा। मैनेजमेंट चाहिए उसके ये लिए। थायराइड जो हो जाता है वो इसी हाँ, की थायराइड प्रॉब्लम हो से? जाता है, वो हाइपो भी होता है, हाइपर भी होता है। कभी हम्म, ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाता है और कभी कम, तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन वो मोटापा भी आ जाता है और कई बार आदमी बहुत पतला भी हो जाता है और कहते हैं थायराइड हो गया। तो इसलिए इम्बैलेंस की वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि हार्मोन्स को हम बैलेंस में रखें, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम कर सकते हों? देखो मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रेस की वजह से ही हमारे जो हार्मोनल लेवल है अच्छा। कभी बढ़ते हैं और कभी कम होते हैं। कहा भी तो गया चिंता चिता समान है। चिका समान। चिता समान है, तो मतलब यहाँ भी वो स्ट्रेस ही आ गया। हाँ, स्ट्रेस ही आ गया, मेनली स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और भी क्या कई बीमारियां हो मतलब जाती हैं। खुश रहना चाहिए फिर मेनली इंसान। इम्बैलेंस की वजह से ही हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अच्छा। बहुत सुंदर, आपने इतनी अच्छे से हार्मोन्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। और अंत में मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। हाँ, ये जो हमारा संगीत है या म्यूजिक है, ये ग्रेट एलिवेटर है हमारे मूड चेंज करने के लिए। जी, जी, देखो बिल्कुल। हमारा जो जीवन है या सृष्टि है या जो भी लाइफ है, नेचर है, सब संगीत पे ही है। हमने जो सुना है कि जैसे ही सूरज उगता है एक ओम की ध्वनि होती है। जी, जी। सृष्टि है वो घूमती रहती है, उसकी भी बिल्कुल। कोई साउंड होती है। और जैसे पत्तों का हवा आती है, चिड़िया का चहकना, कोयल की कू-कू, भंवरे की पूरा पूरा ये नेचर सब संगीत ही तो संगीत ही है। है। जी, जी। वो नदियों का बहना हुँ। और बहुत सुकून भी मिलता है। अगर आप जाओ किसी समुंदर के किनारे और बैठो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही ये संगीत ही है। और म्यूजिक जो हम आर्टिफिशियल बोल दो या ये तो नेचुरल चीजें आ गई। जी, जी। उसमें है नृत्य है, डांस है, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, सितार वादन, गिटार, वायलिन, बांसुरी। बांसुरी इतनी प्रिय लगती है, भगवान कृष्ण ने तो सारी गोपियों को नचा दिया, नचा दिया, सारी पूरी दुनिया को नचा दिया, सृष्टि को ही थाम दिया। सृष्टि को थमा दिया। एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसे आया, मेडिकल के बच्चे जितनी पढ़ाई करते हैं वो म्यूज़िक का सहारा लेते हैं कहीं न कहीं। मैंने कई बार सुना है कि जैसे मैथ्स या इंजीनियरिंग के बच्चे मैथ्स बहुत लंबे टाइम तक लगा रहे हैं अगर, तो वो एक म्यूज़िक बजा लेते हैं तो उन्हें थकान नहीं होती। हाँ, आपके ये साथ भी बिल्कुल कुछ फैक्ट ऐसा है, हुआ क्या? बिल्कुल। जब आप तैयारी कर रहे स्टूडेंट थे? लाइफ मतलब में आपको मैं बहुत पीछे ले जा रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ में ही जी, जी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ हाँ। सब सोते हैं, हुँ। रेडियो लगा लिया, तब मोबाइल भी नहीं थे हाँ और जी, हाँ जी। ट्रांजिस्टर भी नहीं थे। जी, तो जी। हम तो रेडियो चला के और करते रहते थे, पता विविध भी नहीं भारती, चलता था। विविध 5 भारती आवर्स कितना वीक में बढ़िया है, आता है 6 उसमें। आवर्स जी, जी। है, बस वही सुनते रहते थे और स्ट्रेस रिलीव मैथ्स करते थे। तो ये तो हेल्पफुल है ही है और बहुत आनंद भी आता था। जी, अभी जी। भी बहुत आनंद आता है। आप देखें आजकल हॉस्पिटल में भी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े, वहाँ देखो वार्ड में हल्का सा म्यूजिक चलता रहता है जो जी, जी। सूदिंग है। चाहे वो ईश्वर की ध्वनि चल रही है जी, या जी। कोई सॉन्ग चल रहा है या जी। कोई भजन चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलता है। और उससे ये है कि जो पेशेंट्स हैं उनका मूड चेंज हो जाता है। उनका जो ध्यान होता है अपनी बीमारी की तरफ से हट के उसकी हैप्पीनेस की तरफ तरफ चला जाता है। उनका मूड चेंज होता है, मूड हैप्पीनेस चेंज आ जाती है। जी। हैप्पीनेस से अंदर से इम्यूनिटी डेवलप होती है। उनमें इम्यूनिटी डेवलप होने से नेचुरली जो डिजीज है उसमें फाइट कर सकते हैं। जी, पॉजिटिविटी है, जी, जी। इम्यूनिटी है, तो इट्स ए और ग्रेट ठीक होने में इफेक्ट हेल्प ऑन करती है। हार्मोन्स। हमारे हार्मोन्स जो मूड चेंजर हैं वो होते हैं, कोर्टिसोल है, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। जी। ये हैप्पी हो, डोपामिन बढ़ गया, कोर्टिसोल कम हो गया, तो वो ये मूड चेंजर हार्मोन्स हैं और इसी ये इम्यूनिटी, पॉजिटिविटी इसी पे डिपेंड करती इसी पे डिपेंड करती है। है। तो और म्यूजिक का ग्रेट रोल है उसमें। जी, जी, जी।
तो हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द एक बार आप कुछ कहिएगा। हम यही कहेंगे कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए संगीत जरूर अपने इसमें एंटर करें, अपनी लाइफस्टाइल में संगीत को एंटर करें। किसी तरह भी गाने सुने, गाने बजाएं, कोई इंस्ट्रूमेंट, एक हॉबी डेवलप करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने अपने कीमती वक्त से धुन के लिए इतना समय निकाला। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और इसी के साथ मैं दर्शकों से विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।